दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा ऐसे नाम हैं जिनका देश क्या दुनिया में अलग ही रुतबा और नाम है। दोनों की अपनी अलग ही पर्सनैलिटी है। दोनों की अमीरी के चर्चे भला किसने नहीं सुने, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि रतन टाटा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और इन सब के बाद हर किसी के मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शॉक करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं। जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वहीं सिंपल लिविंग पसंद रतन टाटा रहते तो सिंपल से बंगले में हैं, लेकिन उनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, तो वहीं टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल आदि। तभी तो सब्सिडरी कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कैपिटल से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए। आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन दूसरी तरफ पहलू यह भी है कि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लेना, तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर्स ही उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी की वैल्यू बढ़ने के साथ ही आदमी की वैल्यू बढ़ती गई। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया था। और वहीं रतन टाटा की बात करें तो वो कंपनीज में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। टाटा जी अपने फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर रतन टाटा अपने नाम कर लेना, तो वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। दोस्तों, दोनों के पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक के खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए, बीवी को एक नहीं बल्कि 3 बार अपनी 1000 स्क्वायर फीट का करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की, जिनके चर्चे भी खूब हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल यार्ड भी है जो सोलर ग्लास रूप से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उनकी तरह ही लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो और मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी लाइफस्टाइल की सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है। वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पैसे को नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद लें तो ये सुर्खियां बन जाता है। जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद काम को छुप छुपा कर करते हैं। दोस्तों, दोनों हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी सी छोटी चीज खबर बन रही है, तो दूसरा दुनिया की नजरों से छिप छिपाते हुए बड़े से बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा किसका शो ऑफ ज्यादा है? इन दिनों वैसे एक बार फिर रतन टाटा का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि एक बार फिर से सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो सकता है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ने एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए जो प्रस्ताव दिया उसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन 68 साल के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है। इन दो बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा जी की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई में शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह से आ गईं। बस परिवार को संभालने में उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और जैसे ही वो इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया। जब उन्हें इस बिजनेस में फायदा हुआ तो उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसका फायदा उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दोराब जी टाटा उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा बाय टाटा ने ले ली और उन्होंने अपने 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनी का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसे सरकार ने अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस कर दिया। आज देश के युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज टाटा कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनके शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है ना, उतने एरिया की बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो जब विदेश में नौकरी करने के लिए गए तो वहां उन्होंने अपनी कमाई को जोड़ा और फिर वापस मुंबई में एक चौल में रहने आ गए। जैसे तैसे करके धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ, उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ और कुछ ही साल में 70,000 रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाला। मुकेश और अनिल अंबानी को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कह दिया कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर पहुंच गया। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा शो ऑफ करता है। आपके हिसाब से आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो